नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आपको एफिलिएट वेबसाइट बनानी हो, वो भी ऑटोमेटिक डायरेक्टली प्रोडक्ट इंपोर्ट करके, वो चाहे भी जिस वेबसाइट का हो, फ्लिपकार्ट का हो, अमेजोन का हो या कहीं का हो, तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देंगे। प्लगइन कौन सी लगेगी, थीम कौन सी लगेगी, इसको हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया है, स्टेप बाय स्टेप बिना किसी कोडिंग के, बिना किसी नॉलेज के हमने सारी जानकारी एक वीडियो में दे दी है। तो आप चलिए देखते हैं क्या क्या हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले होम पेज को भी आप देखेंगे किस तरीके से सिंपल तरीके से बिना किसी कोडिंग के इस तरीके से बना सकते हैं और डायरेक्टली आपको कोई भी ज़्यादा डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बस सामान्य सा नियम है, उसको फॉलो करते जाइएगा। अगर आप शॉप के बारे में देखेंगे तो शॉप को इस तरीके का आप देखेंगे, पेज आपका आर्काइव पेज बन के तैयार हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और वहाँ से देखेंगे तो जस्ट इतना खूबसूरत सा आपको दिखेगा और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो होगा एफिलिएट लिंक से रीडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे, यहाँ पे देखिए एफिलिएट आईडी है, कोई बाई करता है तो आप कमीशन के लिए एलिजिबल होंगे और यहाँ पे इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर पाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कुछ भी बाई करता है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है फ्लिपकार्ट पे ना होकर के अमेजोन पे है, तो अगर कोई अमेजोन का प्रोडक्ट आपने यहाँ पे कर किया है, इंपोर्ट किया है, तो यहाँ पे देखिए आपका टैग आईडी यानी एफिलिएट आईडी है और अगर वो यहाँ से भी बाई करेगा तो आप कर सकते हैं। यानी एक ही वेबसाइट में आप जितने चाहें उतनी कंपनी के प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं अपने एफिलिएट आईडी के साथ, स्टेप बाय स्टेप, और सब कुछ ऑटोमेटिक है। कोई ना इमेज इंपोर्ट करनी है, ना कोई टाइटल, ना तो कोई डिस्क्रिप्शन, कुछ भी नहीं। फॉलो करिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया है। तो यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे अगर होम पेज पे चले फिर से, तो होम पेज पे ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो, इसमें कुछ नहीं है। ये विदिन आपको 5 मिनट में आपको डिज़ाइन होके मिल जाएगा। कैसे करना है और वो स्टेप बाय स्टेप आप सीख जाएंगे। यहाँ पे अगर मोबाइल पे चाहेंगे तो मोबाइल को भी आप देख सकते हैं, इंपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी हो या प्रोडक्ट का ब्रांड हो, कैसे सेटअप किया जाता है, सब हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चर्चा कर दी है। अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखिएगा और यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। एक एफिलिएट वेबसाइट के बारे में सोच रहे हैं जो चाहते हैं कि ऑटोमेटिक प्रोडक्ट इंपोर्ट हो, साथ में अपडेट हो, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके माध्यम से मिल जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इसमें हमने क्या क्या इस्तेमाल किया है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एफिलिएट वेबसाइट के बारे में, हम जिसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बना के आपको दिखाने वाले हैं। प्राइस कंपेयर के बारे में ऑलरेडी हमने एक कंप्लीट वीडियो 2 घंटे 14 मिनट की हमने यहाँ पे बना दी थी। एक कूपन वेबसाइट हमने 1 घंटे 39 मिनट की बनाई है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे हम कौन सी ऐसी अलग बात करने वाले हैं। दोस्तों, कंटेंट एक के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर दिया है, एफिलिएट एक के बारे में हमने चर्चा कर दिया है, जिसका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट का कंपेयर करना बताते थे प्राइस के लिए। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं एक्सटर्नल इंपोर्टर WP प्लगइन। ये नया प्लगइन है, इसका इस्तेमाल करके हम इस वेबसाइट को बनाने वाले हैं। क्या तो दोस्तों, ऐसी कौन सी ऐसी बात है इस प्लगइन में? तो दोस्तों, इस प्लगइन में आप कोई भी वेबसाइट हो, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे स्नैपडील हो, चाहे मिंत्रा हो, कोई भी वेबसाइट हो, उससे प्रोडक्ट आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एफिलिएट लिंक है उसको इंसर्ट कर सकते हैं और कमीशन को अर्न कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक है। तो इसकी वजह से इस प्लगइन का महत्व बढ़ जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को देखेंगे, जैसे ये प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा और फिर आप अर्न करेंगे। तो ये 3 स्टेप में है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। इसकी प्राइसिंग के बारे में देखें तो $50, $69 और $100 की कॉस्ट है। अगर 10 वेबसाइट के लिए चाहिए तो $100 और अगर $69 में 3 वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल वेबसाइट के लिए $49 की कॉस्ट पड़ेगी। जीएसटी अलग से आपका चार्ज होगा। दोस्तों, ऑलरेडी हमने ये बाई कर लिया, काफ़ी सस्ता पड़ता है। अगर आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम कौन सी थीम इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बेस्ट थीम यूज़ करेंगे जो इसी कंपनी की है, जिसका नाम है रीहब। रीहब जो है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट थीम है, इसी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो इन दोनों का प्रयोग करते हुए हम एक खूबसूरत सी वेबसाइट बनाने चल रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लास्ट में आप कौन सा रिजल्ट पाएंगे और बहुत इमेजिन रिजल्ट होने वाला है।
दोस्तों ये बिल्कुल एकदम बिना किसी नॉलेज के होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं क्या करना है। दोस्तों आप जानते हो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज होती है होस्टिंग और दूसरा चीज होता है डोमेन नेम। तो इसको आपको बाई करना है। होस्टिंग डोमेन कहाँ से बाई करना है वो आप कहीं से भी बाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है होस्टिंजर और इंटर सर्वर। तो इसको आप बाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमारी वेबसाइट arunmaurya.net पे जाएं और यहाँ पे होस्टिंग पे क्लिक करें और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कई कंपनियों के हमने नाम दिए हैं, वहां पे आप क्लिक करके आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो सकते हैं और आप सबसे बेस्ट जो डिस्काउंट होगा वो अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। दोस्तों अब बात आती है कैसे वेबसाइट डिजाइन करना है। तो सिंपल से स्टेप बाय हम स्टेप जानेंगे बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के, बिना किसी कोडिंग के। तो सबसे पहले हमें जरूरत होती है एक डोमेन नेम की। डोमेन क्या होता है, जैसे यहाँ पे hostingr.in है, arunmaurya.net है, यहाँ पे youtube.com है, interserver.net है, ये है डोमेन नेम। इसको आपको बाई करना पड़ता है। इसकी जो कॉस्ट आती है एनुअली लगभग $10 के आसपास पड़ती है। यहाँ पे अगर हम होस्टिंग की बात करें, यहाँ पे होस्टिंग 159 रुपए पर मंथ तक आपको मिल सकती है, जहाँ पे सब कुछ अनलिमिटेड टाइप का होगा। तो चलिए जानते हैं इस होस्टिंग के बारे में। आप चाहें तो interserver.net का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप 0.1 सेंट दे करके भी काम कर सकते हैं और ये सबसे सरल रहेगा कि आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोमो कोड में अरुण MI टाइप करना है। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मौजूद है, वहां से चेकआउट करके आप 1 मंथ की ऑलमोस्ट फ्री होस्टिंग और $1.99 में तकरीबन 120 रुपए में आप एक डोमेन भी पा जाएंगे। यानी 150 के अंदर आपको एक फ्री होस्टिंग 1 मंथ की और साथ में एक डोमेन नेम 1 साल का आपको मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। यहाँ पे चलते हैं। होस्टिंजर सबसे अच्छी है एक हिसाब से इंडिया के लिए, क्योंकि इसका सर्वर जो है इंडिया में भी अवेलेबल है। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी होस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे सिंगल होस्टिंग, प्रीमियम होस्टिंग और बिजनेस होस्टिंग, 3 होस्टिंग अवेलेबल है। यहाँ पे अगर वन साइट के लिए बात करें तो आपको 79 पर मंथ, और अगर आप 100 वेबसाइट तक इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट 159 में, और 279 में आप 100 वेबसाइट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे 30 GB का SSD मिलता है, यहाँ पे 100 GB का SSD। तो यहाँ पे 3 गुना तकरीबन ज्यादा SSD मिल रहा है। यहाँ पे 25,000 विजिटर के लिए अच्छा है, यहाँ पे 10,000 विजिटर के लिए। यहाँ पे 1 ईमेल अकाउंट मिलेगा, यहाँ पे अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट मिलेगा। यहाँ पे और कुछ मैनेज की बात करें तो यहाँ पे 2 डेटाबेस मिलेगा, जो कि गलती है। यहाँ पे आपको मिलेगा अनलिमिटेड डेटाबेस, जो बहुत अच्छी बात है। आप चाहें जो उसे चेकआउट कर सकते हैं। मुझे सबसे बेस्ट यही लग रहा है, तो हम इसको चेकआउट करते हैं। तो जैसे ही करेंगे आपका जो बेस्ट सबसे होगा 75% डिस्काउंट तक, वो आपको 48 मंथ में मिलेगा। आप चाहें तो 24 मंथ और 61% के लिए आप 12 मंथ का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 मंथ का आप चुनाव करेंगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा। तकरीबन आपको 3500 रुपए के आसपास होगा। यहाँ पे एक डोमेन नेम प्लस SSL भी मिल जाएगा। जस्ट आपको पेमेंट करना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे चलते हैं। हम मानते हैं कि आपने होस्टिंजर बाई कर लिया। अब होस्टिंजर जब आपने बाई कर लिया है तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा, और उसके बाद में जब आप बाई कर लोगे तो सर्वर इंस्टॉल करने का एक ऑप्शन आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए और सर्वर इंस्टॉल कर लीजिएगा एशिया का। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ऑटो इंस्टॉलर के नाम से ऑप्शन आएगा, इसी पे चेक करना है, इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही करेंगे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए जस्ट आपको सिलेक्ट करना है वर्डप्रेस को, और वर्डप्रेस जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप अपना डोमेन सेलेक्ट करेंगे, आप यूजर आईडी पासवर्ड सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। आपको और कुछ नहीं करना, जस्ट इंस्टॉल कर देना। इतना सा काम करना है, आपका एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। अब इसके बाद में हम वेबसाइट स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्टली चलते हैं। हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है और अब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। दोस्तों हमारी वेबसाइट का वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब हम स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करेंगे। आप देखिए ये एकदम बिल्कुल बेकार सी वेबसाइट दिख रही है। हम इसको अपने एक एफिलिएट वेबसाइट के रूप में कन्वर्ट करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करके। तो कैसे करना है, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट को लॉगिन करना है। तो अपनी वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए /wp admin लिखना पड़ता है, और जैसे ही WP admin लिखेंगे यहाँ पे क्रेडेंशियल इंसर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट आपको लॉगिन करना है, अपना क्रेडेंशियल
क्रेडेंशियल इंसर्ट करने का और कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड आने के बाद में हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। अगर हम अपनी वेबसाइट को फिर से देखें तो हमारी वेबसाइट में ऐसा कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जैसा पहले था वैसे का वैसे ही है। अगर हम अपने थीम के बारे में बात करें तो यहाँ पे अपीयरेंस में थीम में चलते हैं और यहाँ पे 4 थीम इंस्टॉल्ड है जो कि बिल्कुल हमारे लिए यूजलेस है। हम इसको हटाएंगे और आगे काम करेंगे। यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले रिहब थीम। और उसके बाद में हम प्लगइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 प्लगइन इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, आकिस्मेट और जो है ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन। तो इसको हम दोनों को रिमूव करेंगे और फिर काम आगे बढ़ाएंगे। डीएक्टिवेट करना है और डीएक्टिवेट करने के बाद इसको हमें कंप्लीटली डिलीट कर देना है और डिलीट ही करते ही ये दोनों प्लगइन डिलीट हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम थीम की बात करें तो थीम को, ये जो चारों थीम है, स्टेप बाय स्टेप करके हम एक एक करके डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम एक थीम को रखेंगे क्योंकि लास्ट थीम हम डिलीट नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमारे पास कोई और एक्टिव थीम नहीं आ जाती। दोस्तों अब हमारे पास एक ही थीम बचती है। अब हमें चलना है यूजर्स में। यूजर्स में अपनी प्रोफाइल आप कंप्लीट इंसर्ट करिए, जो जो आपकी डिटेल है ओरिजिनल उसको इंसर्ट करिए, स्टेप बाय स्टेप यहाँ से चेंज करिए और यहाँ पे अपडेट कर दीजिए पूरी प्रोफाइल, आपका काम बन जाएगा। फिर आपको सेटिंग में चलना है, परमा लिंक में चलना है और परमा लिंक में आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप पोस्ट नेम को चुने। यहाँ पे आपका डोमेन /सिंपल पोस्ट रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहता है एसईओ के लिए। और उसके बाद में सेव कर देना है, आपका काम बन गया। ऑलरेडी हमने थीम के बारे में बता दिया है। हम यहाँ पे जो थीम इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिहब थीम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है। हमने ऑलरेडी इसको बाई कर लिया है और यहाँ से हम अपने थीम को डाउनलोड कर लेते हैं, रिहब को यहाँ से, और उसके बाद में हम काम आगे बढ़ाते हैं। जस्ट हमें चलना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में चलने के बाद हमें न्यू थीम पे चलना है, यहाँ पे ऐड न्यू पे, और उसके बाद में अपलोड करना है और अपनी थीम को यहाँ से हमें सेलेक्ट। तो दोस्तों हम अपने कंप्यूटर से अपनी थीम को सिलेक्ट करते हैं और इसको अपलोड करते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। जस्ट सम सेकेंड्स आपको वेट करने पड़ेंगे और उसके बाद में आपकी थीम इंस्टॉल हो जाएगी। तो हमारी थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अब चाहें तो हम इसका प्रीव्यू भी ले सकते हैं और एक्टिवेट भी कर सकते हैं। हमें डायरेक्टली एक्टिवेट करना है। दोस्तों अगर थीम इंस्टॉल से संबंधित अगर आपको कोई एरर आ रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो आप उसको डायरेक्टली हमसे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सुझाव आपको दे देंगे। यहाँ पे जस्ट कुछ प्लगइन कह रहा है इंस्टॉल करने के लिए, उसको आप इंस्टॉल करिए। और आपको कह रहा है थीम एक्टिवेट करने के लिए। ऑलरेडी ये जो रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी हमने किसी और वेबसाइट पे रजिस्टर किया हुआ है, तो ये परचेस कोड हम इस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर भी जो ज़रूरत की प्लगइन है वो इंस्टॉल कर ले रहे हैं और प्रो प्लगइन के साथ में। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद में आपको प्लगइन इंस्टॉल करने के सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे प्लगइन पे चलते हैं और जस्ट इंस्टॉल करते हैं एक ही बार में सारी प्लगइन को। यहाँ पे आपने दोस्तों देखा आपके पास रिहब का फ्रेमवर्क हो गया है, कंटेंट टैग हो गया है और उसके बाद में एलिमेंटर हो गया है, साथ में इन्वेटो मार्केट हो गया है और साथ में इंपोर्ट का भी ऑप्शन आ गया है। और यहाँ पे जस्ट हम बैक करते हैं और सारी प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद में हमारा काम बन जाएगा और उसके बाद में फिर से हम रिहब थीम के प्लगइन सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि जब आप अपनी थीम को रजिस्टर करते हैं तब कौन सा ऑप्शन मिलता है और नहीं करते हैं तब कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो जब पहली बार करेंगे तो डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, थीम पे चलते हैं और यहाँ पे प्लगइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए हमारी ये पांचों प्लगइन एक्टिवेट हैं, लेकिन नीचे की कोई भी प्लगइन एक्टिवेट नहीं है क्योंकि इसके लिए हमें रजिस्टर करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम ऑलरेडी हमारे पास ये प्लगइन है और इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्लगइन है उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगी मेन जो है, आप चाहें तो अगर फ़िल्टर का लेना है तो फ़िल्टर ले सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में ये प्लगइन चार्ट चाहें तो ले सकते हैं और यहाँ पे RH क्लिक चाहें तो लिंक चाहें तो ले सकते हैं। और ये बाकी और सारी प्लगइन ऑप्शनल में है, ज़रूरत नहीं है। बट ये 3 प्लगइन थीम के लिए लिहाज से बेटर है, थीम के लिहाज से सबसे अच्छा ये है और उसके बाद में सब आपके एफिलिएट के लिए और डेकोरेशन के लिए हैं। तो यहाँ पे ये चारों प्लगइन, पांचों प्लगइन हम इंस्टॉल करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं।
दोस्तों हम अपनी प्लगइन को स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर ले रहे हैं और हमारा काम बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है बोनस प्लगइन के साथ, चाहें तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो gplproduct.com पे भी अवेलेबल है। वो अच्छे तरीके से पूरा काम करेगा। और चाहें तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप themeforest.net से भी बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, ये हमने पांचों प्लगइन, हमने जो रिक्वायर्ड प्लगइन बताई थी वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। जस्ट एक बार में ही चेक करते हैं और सबको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। और जस्ट अब क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, हमारा काम बन जाएगा। यानी हमने थीम भी इंस्टॉल कर लिया, प्लगइन भी इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे एक एरर आ रहा है और इसके लिए रिक्वायर्ड है कि जब भी आप WooCommerce का कोई भी प्लगइन इस्तेमाल करो, आपके पास होना चाहिए WooCommerce प्लगइन, जो कि हमारे पास नहीं है और एक गलती है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है कि अभी वो प्लगइन नहीं एक्टिवेट करनी है जो WooCommerce से रिलेटेड है। तो हमें इन 3 प्लगइन को, 4 प्लगइन को अभी एक्टिवेट करना है, इसको अभी नहीं करना है। तो ये भी WooCommerce के लिए है और ये हमने 3 प्लगइन एक्टिवेट कर ले रहे हैं और उसके बाद में इन 2 प्लगइन को WooCommerce के बाद ही एक्टिवेट हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, जो भी अपडेट्स आए हों उसको आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे हमें WooCommerce को इंस्टॉल करना है। उसके पहले हम आपको अपनी वेबसाइट दिखा देते हैं। अब हमारी वेबसाइट का लुक कुछ कैसे है, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके की वेबसाइट दिख रही है, बट जो हम बनाना चाह रहे थे कुछ उस तरीके से नहीं है। अब हमारा काम कुछ तो आगे बढ़ा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप सारे काम को आपको बढ़ा के बताएंगे। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे टाइप करना है WooCommerce और उसके बाद में उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है जो कि रिक्वायर्ड प्लगइन है। यहाँ पे WooCommerce, उसके बाद में दोस्तों इस प्लगइन को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट होने के बाद में यहाँ पे विजार्ड का ऑप्शन आता है, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या लिखना है, आपका जो भी एड्रेस है उसको लिख सकते हैं, कंट्री लिख सकते हैं और उसके बाद में कंट्री में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप लिख सकते हैं और उसके बाद में आप कौन सी सिटी से हैं तो वो सिटी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में वहाँ का पिन कोड भी इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये एक एफिलिएट वेबसाइट है तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी डिटेल ओरिजिनल ही भरनी है, आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपका किससे रिलेटेड प्रोडक्ट है ये आप इंसर्ट कर सकते हैं, बट इतना ज़रूरी भी नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, डाउन लेवल प्रोडक्ट है तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। अभी हमारे पास फिजिकल प्रोडक्ट ही है, अगर आपके पास डाउन लेवल प्रोडक्ट है तो चेक कर सकते हैं, इसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आता है कि आपके पास कितना, तो आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम ये मानते हैं कि हमारा और कहीं प्रोडक्ट नहीं है और हम 1000 से प्लस ज़्यादा प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी एक एफिलिएट वेबसाइट है, हम आगे बढ़ जाएंगे। और ये पूछ रहा है कि कुछ रिकमेंडेशन कर रहा है, रिकमेंड करने के लिए जेटपैक हो गया, मेलपोएट हो गया, बट हम ये सारी चीज़ें नहीं चाहते हैं तो हम यहाँ से आगे बढ़ जा रहे हैं। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि स्टोर फ्रंट जैसे प्रीमियम थीम क्या आप इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रीमियम क्वालिटी की, तो ये फ्री है और यहाँ पे $79 और कुछ प्रीमियम थीम बताएगा। तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ऑलरेडी हमने एक प्रीमियम थीम एक्टिवेट किया हुआ है जिसका नाम है रीहब थीम और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद में हमारा काम बन गया, हमने WooCommerce का भी सेटअप कर लिया। WooCommerce में और हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि हमारी एक एफिलिएट वेबसाइट है, हमें केवल प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए था, वो अवेलेबल हो गया, बस दैट्स इट। हमारी प्लगइन में 2 प्लगइन ऐसी थी जो हमारी एक्टिवेट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास WooCommerce नहीं था, अब वो एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे जस्ट हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं और जस्ट हम यहाँ पे एक्टिवेट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारा काम बन गया। अब हमारे पास आता है कि RH प्लगइन के जितने भी अपडेट्स आए हुए हैं वो हम अपडेट कर लेते हैं। आपको सम सेकंड्स वेट करने पड़ेंगे और आपकी प्लगइन अपडेट हो जाएगी स्टेप बाय स्टेप। प्लगइन के दौरान अगर आप इसको यहाँ पे करेंगे, मे भी हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा एरर दिखे, बट सम सेकंड्स रुकेंगे तो वो एरर्स नहीं दिखेंगे। अगर हमारा पूरा कंप्लीटली अपडेट हो गया, अब हमें काम को आगे बढ़ाना है, कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे।
दोस्तों बात आती है एक्सटर्नल इंपोर्टर प्लगइन की, इसको इंस्टॉल करना। ऑलरेडी हमने 10 लाइसेंस बाई कर लिया है और हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो जो कम कॉस्ट पड़ सकती है आपके लिए, $50 से कम कॉस्ट पे। यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, अपलोड करते हैं इस प्लगइन को। उसके बाद में हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद हमें लाइसेंस की इंसर्ट करने का ऑप्शन आता है। आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे और यहाँ पे अपना लाइसेंस की इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, हम अपना लाइसेंस की इंसर्ट करते हैं। दोस्तों लाइसेंस के इंसर्ट करने के बाद में आपको करना रहता है एक्टिवेट लाइसेंस। जैसे ही आप अपने लाइसेंस को एक्टिवेट करते हैं, आपके सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे सेटिंग के, ऑटो इंपोर्ट के, क्रिएट के, लॉक्स के और लाइसेंस का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहीं से हमें अपना प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, इंपोर्ट करना है और ऑटो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको देने वाले। दोस्तों सबसे पहले हम अपने पेज के ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कितने पेजेस हैं। कुछ ऑटोमेटिक जो बनाए गए हैं वो कॉमर्स के द्वारा, उनको रहने देते हैं। जैसे हम सिंपल पेज को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। हमारे पास ड्राफ्ट्स में एक प्राइवेसी पॉलिसी है, आप इसको चाहें तो ट्रेस कर सकते हैं या इसको इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एफिलिएट वेबसाइट है। तो हमारे पास ये सारे पेजेस हैं, इनको एज इट इज़ रहने दें। लेकिन हम एक पेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे होम। और इस दोस्तों ये हमारा पहला पेज रहेगा, होम पेज, और जिस पे हमें काम करना है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा बहुत सारा, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, फुल विथ कंटेंट बॉक्स करना है। और हम आगे बढ़ जाएंगे और इसको पब्लिश कर देंगे और हमारा एक पेज पब्लिश हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक पेज और क्रिएट कर लेंगे और एक पेज और क्रिएट कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हमें कौन से पेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। हम यहाँ पे दोस्तों एक पेज पर क्रिएट कर लेते हैं विश लिस्ट का, और यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर देते हैं जो कि प्राइस कंपेयर के बारे में होगा, सॉरी प्रोडक्ट कंपेयर के बारे में होगा। और हम इसको पब्लिश कर दे रहे हैं और ये हमारा हो गया। हमारे पास एक विश लिस्ट का पेज हो गया, एक कंपेयर का पेज हो गया और यहाँ पे हमारे पास एक होम पेज हो गया। अब हम चलते हैं अपने मेनू सेक्शन में और मेनू में हम अपना एक मेन मेनू क्रिएट कर लेते हैं। मेन मेनू क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नाम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मेन लिख दिया है और इसको हम प्राइमरी मेनू के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम होम ले लेते हैं, एक शॉप ले लेते हैं और उसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में हम चाहें तो अपना विश लिस्ट भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे अभी हमें ज़रूरत नहीं है और इसको हम एज इट इज़ प्राइमरी मेनू के रूप में असाइन कर लेते हैं। हमारा इतना काम बन गया। बट यहाँ पे बात आती है, आपको एक खूबसूरत सी वेबसाइट बनानी है, न कि इधर उधर की वेबसाइट बनानी है। आपको ओरिजिनल वेबसाइट बनानी है जिससे आप अपनी वेबसाइट का कन्वर्जन करें। तो अब हमारा काम मेन जो शुरू होता है वो अब शुरू होगा। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखिए, क्योंकि ये हो सकता है कि मैं इधर उधर थोड़ा कर दूं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है आपको सीक्वेंस वाइज ही पता चले। हो सकता है कोई चीज़ें छूट जाए और कोई चीज़ें हम बाद में बता पाए। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने बता दिया। अगर हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम अपने होम पेज पे, तो हमारा होम पेज कैसे दिखेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर देखेंगे तो अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये जो हमने अभी दो मेनू क्रिएट किए हैं होम और शॉप का, वही दिख रहा है। होम और शॉप दिख रहा है, इसको भी हम अच्छे तरीके से कस्टमाइज करेंगे। यहाँ पे कार्ट का ऑप्शन आया है, इसको रिमूव भी किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम कुछ काम जरूर करेंगे और वो होगा हमारे पास प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पे आपको कैटेगरी और ब्रांड तो चूज ही करना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम कौन सी कैटेगरी, यहाँ पे हमें एफिलिएट वेबसाइट बनानी है, तो वो किस कैटेगरी की बनानी है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे एक मोबाइल ले रहे हैं। मोबाइल के लिए यहाँ पे अगर ओरिजिनल वेबसाइट बना रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन, बटन के लिए डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें, थंबनेल और यहाँ पे लोगो वगैरह इंसर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। एसईओ के लिहाज से बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे जब हमारा हो जाएगा तो हम लैपटॉप का भी एक ले लेते हैं और उसके बाद में मोबाइल एसेसरीज ले लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने कैटेगरी क्रिएट की है वो 6 कैटेगरी यहाँ पे हमने क्रिएट की है और इसको हमें मेनू में इंसर्ट करना है। जस्ट हम चलते हैं अपने मेनू में और इस 6 कैटेगरी को असाइन कर लेते हैं ताकि ये मेनू में दिखे। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट कैटेगरी चुनना है, बट यहाँ पे देखेंगे पर प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जस्ट कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, वो नहीं है। यहाँ पे ऊपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप चेक करेंगे, इनेबल करेंगे, तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आ गया, व्यू ऑल करेंगे तुरंत सारे ऑप्शन आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक ही बार में चेक करके सब ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे शॉप के बाद मोबाइल, मोबाइल के बाद लैपटॉप हो जाएगा, लैपटॉप के बाद आपके मोबाइल एसेसरीज हो जाएंगे। आप चाहें तो आप इनका सब मेनू भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में स्मार्ट वॉच कर सकते हैं और उसके बाद में हेडफोन, टेलीविज़न एज इट इज़ हम यहाँ पे रहने दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको इस तरीके से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं और जस्ट हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमें और क्या करना है, अब आपको और ध्यान से सारी बातों को देखना है। यहाँ पे आप चाहें तो ब्रांड का भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्रांड जरूर इंसर्ट करिए, वो आपकी वेबसाइट के लिहाज से बहुत अच्छा होगा। ब्रांड पे जाना है और ब्रांड पे जाने के बाद में जैसे यहाँ पे आईफोन सेलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे लोगो ज़रूर इंसर्ट करिए। उसके बाद में यहाँ पे हम इसको कर देते हैं और उसके बाद में आईफोन कोई ब्रांड नहीं है, यहाँ पे एप्पल रहेगा तो एप्पल को इंसर्ट करिए। उसको बाद में आप डिलीट कर दीजिए, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं आईफोन को। जस्ट उसके बाद में जैसे सैमसंग, तो इस तरीके से यहाँ से ब्रांड और ब्रांड का लोगो इंसर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। ये इतना सारा काम आपको करना रहता है। फिर उसके बाद में हमें काम को अपने आगे बढ़ाना है, क्या क्या करना है, कैसे प्रोडक्ट इंसर्ट करना है। उसके पहले जो ज़रूरी चीज़ें हम बताने चल रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। हमें क्या करना है, अपने थीम का सेटअप करना है। आपको सिंपल तरीके से अपने थीम के ऑप्शन में जाना है, जहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन वहीं पे जाना है और यहाँ पे ऑप्शन आएगा रन इंस्टॉलेशन विजार्ड, इसको आपको क्लिक करना है और जस्ट इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट हमें स्टार्ट करना रहेगा। स्टार्ट जैसे ही करेंगे ये पूछेगा कि कौन सी थीम, पहले क्या होता था आपको एक चाइल्ड थीम मिलती थी, बट चाइल्ड थीम का ऑप्शन हटा दिया है रिहब थीम ने और अच्छा भी किया। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रिवाइज। हम यहाँ पे रिवाइज का ऑप्शन ले रहे हैं जो कि बेटर रहेगा आपकी एफिलिएट की वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, हम यहाँ पे सारी सेटिंग को ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर रहे हैं रिवाइज की और जस्ट सेकेंड में आपको करना है, इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगो बाद में भी चेंज कर सकते हैं और अभी भी लोगो चेंज कर सकते हैं, बट हम अभी ऐसे रहने दे रहे हैं। यहाँ पे हम सब कुछ एज इट इज रहने दे रहे हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हेडर के लिए ये पूछ रहा है कलर वगैरह, तो एज इज ए डिफॉल्ट रहने दे रहे हैं, बाद में हम इन सारी चीज़ों को परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास साइट का ऑप्शन आ रहा है कि क्या आप अलग चाहते हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपको कुछ इस तरीके की विश लिस्ट की और कंपैरिजन का सेटअप करना है। बिल्कुल हम कर दे रहे हैं, लेकिन हमने कंपेयर का एक और उसका बना लिया। अगर दो होगा तो डिलीट कर देंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। वो बाद में अगर कोई एरर आएगा तो हम उसको सेट कर लेंगे, वो आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि समथिंग बेट ऑलमोस्ट हमारा काम खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। अब चलते हैं, आप अपनी वेबसाइट को फिर से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ। एज इट इज़ आप देखिए सब कुछ परिवर्तित हो गया। तो जस्ट सम सेकेंड्स लगे, आपकी वेबसाइट एकदम परिवर्तित हो गई, जैसा आप चाहते थे वैसे ही हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है और डिज़ाइन करना है। कैसे करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के लिए आपका जो एक्सटर्नल इंपोर्टर प्लगइन का ऑप्शन मैंने बताया था उसी पे काम करना है। उसके पहले हम दो वेबसाइट खोल के दिखाएंगे, अमेज़न की, फ्लिपकार्ट की, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करना आपको बताने हैं। दोस्तों आप जान रहे हैं जो आप वेबसाइट बनाने जा रहे हो वो है एक एफिलिएट वेबसाइट। यहाँ पे आपको एफिलिएट आईडी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप उससे अर्निंग कर पाएँ, कमीशन प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे दो वेबसाइट का हम नाम ले रहे हैं, एक फ्लिपकार्ट का है, एक अमेज़न का।
अमेज़न की बात करें तो यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम और उसके बाद amazon.in पे जाकर के साइन अप हो जाइए और वहाँ से आपको एक एफिलिएट आईडी यहाँ पे कुछ इस तरीके का मिलेगा। और उसके बाद में फ्लिपकार्ट पे जब ज्वाइन हो जाएंगी, यहाँ पे अप्रूवल में समस्या होती है। अगर आपका अप्रूव हो जाता है कुछ दिन में तो आपको एफिलिएट आईडी आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, जिससे आप अपनी वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हैं। और आपका जब ट्रैक होगा, वहाँ से सेल होगी, कन्वर्जन होगा, तो आप कमीशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है और वहाँ से फिर आपका काम आगे बढ़ जाएगा। और कुछ इस तरीके का हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे अगर आप मान लेते हैं कि ये आपकी फ्लिपकार्ट की एफिलिएट आईडी है, तो फ्लिपकार्ट की एफिलिएट आईडी AFF इक्वल टू इस तरीके से अपना आईडी लिखना है। और टैग अगर आपका अमेज़न का है तो यहाँ पे टैग इक्वल टू और जो आपका आईडी नेम है वो आपको लिखना है। ये है फ्लिपकार्ट के लिए और ये है अमेज़न के लिए, इस बात का ध्यान रखिए। और ये जो है पैरामीटर्स हैं, इस तरीके से वो इस पैरामीटर के हिसाब से वो ट्रैक कर लेता है। और जब ट्रैक कर लेता है तो आप कमीशन के लिए एलिजिबल होते हैं, अगर आपका सेल क्वालिफाइड है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, कैसे टीप लिंक को इंटीग्रेट करना है और जो भी सेटिंग्स है एक्सटर्नल WP की, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम सेटिंग पे चलते हैं। पहले ऑप्शन में जो ईमेल अलर्ट्स का ऑप्शन आता है, विदाउट डिबग का ऑप्शन आता है, इसको एज इट इज रहने देना है। आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। जो भी चेंज करना है यहाँ पे थोड़ा बहुत एज इट इज बाकी रहने देना है। यहाँ पे देखिए, अगर डिफॉल्ट कैटेगरी में अगर आपको चुनना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप ड्राफ्ट में रखना चाहते हैं या पेंडिंग में रखना चाहते हैं, बट यहाँ पे हम पब्लिश में रखना चाह रहे हैं। कैटलॉग विजिबिलिटी के ऑप्शन को अगर आप कुछ हाइड करना चाहते हैं, शॉप ओनली करना चाहते हैं, सर्च रिजल्ट, वो कर सकते हैं, बट सब कुछ ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे डायनेमिक कैटेगरी को डिसेबल करके रखिए, जरूरी नहीं है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो मैं बताने चल रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोकल में कर ले रहे हैं तो सर्वर का लोड बढ़ जाएगा, यानी आपका जितना भी डेटा है फ्लिपकार्ट अमेज़न पे वो डाउनलोड हो जाएगा आपके सर्वर में, जिससे आपका सर्वर हैवी हो जाएगा। मे भी अगर आप चाहो तो आपका बड़ा सर्वर है तो कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। या फिर आप एक्सटर्नल यूज़ को प्रायोरिटी दीजिए और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इंटरनल में करिए। या फिर आप एक्सटर्नल ही यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट मैं रिकमेंड करता हूँ एक्सटर्नल, और चाहे तो आप इंटरनल भी कर सकते हैं, बट मेरे लिहाज से आप थर्ड ऑप्शन ही चुनेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन जो होता है, डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन को अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑटो रखिए, सबसे बेटर रहेगा। अदरवाइज आप चाहें तो इंपोर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड एज ए शॉर्ट एज ए फुल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑटो करिए, इसके बाद में सब कुछ यहाँ पे जीरो रखिए नो लिमिट के लिए। और यहाँ पे आपको प्राइस भी इंपोर्ट करना है, रेगुलर प्राइस भी इंपोर्ट करना है। एट्रीब्यूट अगर चाहें तो इंपोर्ट कर सकते हैं, बट एफिलिएट वेबसाइट में एट्रीब्यूट जो आप इंपोर्ट करते हो वो दिखेगा नहीं, क्योंकि उसका एक अलग ही एरर आता है और जो कि पॉसिबल नहीं है मैनेज करना। वो वेरिएबल प्रोडक्ट में ही जा करके जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तभी दिखता है, बट यहाँ पे एट्रीब्यूट इंपोर्ट करेंगे तो आपको मैनेज करने में, फिल्टर करने में आसानी होगी। तो आगे बढ़ते हैं, फिर से गैलरी की बात करते हैं। तो गैलरी को आप कैसे यूज करना चाहते हैं, एक्सटर्नल करना चाहते हैं या इंटरनली करना चाहते हैं, तो आप जैसे चाहें वैसे ही कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रायोरिटी जो दे रहे हैं एक्सटर्नली दे रहे हैं, आप चाहें तो इंटरनल भी कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज के लिए आप लिमिट लगा सकते हैं, बट नो लिमिट के लिए जीरो रख देंगे तो ज़्यादा, मतलब तब अनलिमिटेड होगा, जितना रहेगा उतना आएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पे यूज़र को, मतलब रिव्यू को, अगर यूज़र रिव्यू को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके रेटिंग को अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अनलिमिटेड के लिए जीरो का ऑप्शन रहेगा तो वो अनलिमिटेड हो जाएगा यहाँ पे। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, कोई भी कस्टम फील्ड, ये सारी चीज़ें नहीं करनी और सेव कर देना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बन गया, सब कुछ हो गया। सिंक्रोनाइज के ऑप्शन में चलते हैं। सिंक्रोनाइज में कोई भी सेटिंग्स आपको नहीं करनी है। अगर आप एवरी 5 डे 2 डेज के अपडेट पीरियड को अगर अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद में मेन जो ऑप्शन आता है यहाँ पे डीप लिंक का आता है, इसी को हम आपको बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे अभी इन्होंने ऑप्शन दिया है 5 वेबसाइट के लिए, तो यहाँ पे आप
5 वेबसाइट के लिए काम कर सकते हैं। जैसे हम फ्लिपकार्ट कर ले रहे हैं, दूसरा कर ले रहे हैं amazon.in, और इन दोनों के डीप लिंक को हमें इंसर्ट करना है। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है ये, और इसी को हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें गलती ना होने पाए। और उसके बाद में टैग को आप यहाँ पे, जो ये टैग का ऑप्शन होता है वो अमेज़न के लिए होता है। अब ये हम यहाँ पे सेव कर दे रहे हैं। हमारा जो डीप लिंक है वो सिंक्रोनाइज्ड हो चुका है, यानी वो डीप लिंक इंटीग्रेट हो चुका है। एक्सट्रैक्टर के ऑप्शन पे, फ्रंट एंड के ऑप्शन पे, ड्रॉप शिपिंग को आप एज इट इज रहने दीजिए। robot.txt के लिए आपको रूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, एज ए डिफ़ॉल्ट सब कुछ रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा काम आता है प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का। यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट का ऑप्शन और ये क्रिएट ऑटो इंपोर्ट, ये दोनों एक ही ऑप्शन के अंतर्गत आ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटो इंपोर्ट का ऑप्शन आता है, लेकिन हमारे पास कोई नहीं है। क्रिएट पे आएंगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो गया, और उसके बाद में चाहें तो प्रोडक्ट इंपोर्ट पे जा करके आप यहाँ से सर्च करके URL के थ्रू भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके में बताऊंगा, वहाँ से आप ऑटो भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक बाय एक एक करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करेंगे। दोस्तों, जितना अच्छा प्रोडक्ट आप इंसर्ट करेंगे अपनी वेबसाइट में, आपकी वेबसाइट के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आप चाहे फ्लिपकार्ट का करें, चाहे अमेज़न करें। यहाँ पे हम अमेज़न भी लेंगे, फ्लिपकार्ट भी लेंगे, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी के लिए आईफोन सेलेक्ट कर लेते हैं, और आईफोन सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे फ़िल्टर करेंगे सबसे बेस्ट प्रोडक्ट को। तो कैसे फ़िल्टर करेंगे, यहाँ पे आप जो सबसे हाई रेटेड हो उनको इंसर्ट करिए। और यहाँ पे आप जान रहे हो कि हमने आईफोन सिलेक्ट किया है, जाहिर सी बात है वो सबसे जो टॉप के प्रोडक्ट होंगे वही आएगा। तो यहाँ पे उसके बाद में आप यहाँ से प्रायोरिटी चुन सकते हैं। यहाँ पे iOS ही है तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे रैम, और जितना ज़्यादा फिल्टर करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और उसके बाद में फिर क्या करना है कि इसको, इस URL को फिल्टर करने के बाद आपको कॉपी करना रहता है। कॉपी करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट में आना रहता है। सबसे पहले हम लिस्टिंग के थ्रू कैसे URL के थ्रू आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम हम 10 लेते हैं, और उसके बाद में इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ऐड होगा। दोस्तों, देख रहे हैं URL के थ्रू हमारा प्रोडक्ट फेच हो रहा है, और हमारे पास अभी तक 5 प्रोडक्ट जो है फेच हो चुके हैं। और यहाँ पे हमने लिमिट लगाई है 10 प्रोडक्ट की। 10 प्रोडक्ट जैसे ही होगा ये तुरंत रुक जाएगा, और हम उसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, डिससेलेक्ट कर सकते हैं, और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 10 प्रोडक्ट आने वाले हैं, और इनको हम इंपोर्ट करके बताएंगे कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट करना है। अभी हम प्रोडक्ट पे चलें तो ऑल प्रोडक्ट में हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, तो आप देखेंगे। बट यहाँ पे इन प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि 10 प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट के अंतर्गत आ गए, वो भी एफिलिएट आईडी के साथ में, और जो कि है अमेज़न का। तो यहाँ पे देखिए हमारा काम बन गया। अगर हमें इन 10 को सिलेक्ट करना है तो जस्ट ऑल कर देना है। अगर किसी चीज़ को अनसेलेक्ट करना है तो उसको एज इट इज़ अनसेलेक्ट भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी चुननी है। जाहिर सी बात है यहाँ मोबाइल पे, यहाँ पे उसके बाद में इंपोर्ट पे सिलेक्ट करना है। इंपोर्ट पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, जस्ट आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ ही समय लगेगा, सम सेकंड्स लगेंगे, इमीडिएट आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने 9 सेलेक्ट किए थे, 9 के 9 प्रोडक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो गए। बाद में भी चाहें तो इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। ऑलरेडी हमने 10 के 10 प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लिए हैं, और यहाँ पे देखेंगे जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास 10 प्रोडक्ट आ चुके हैं। अब आप देखेंगे कि जब 10 प्रोडक्ट आ चुके हैं तो हमारे अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि हमें कुछ चीज़ें दिखेंगी। जाहिर सी बात है ये अभी हमारा होम पेज बना नहीं हुआ तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम शॉप पे चलते हैं, अपनी वेबसाइट /शॉप पे लगाते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे आपको 10 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। इसकी टेंशन मत लीजिए कि ये फैला हुआ है, इसको हम अच्छे तरीके से मैनेज करना बता देंगे। और यहाँ पे भी देखेंगे कि मोबाइल का ऑप्शन आ चुका है,
तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में। तो नीचे यहाँ पे लेफ्ट साइड में एकदम कॉर्नर पे देखें तो वहाँ पे टैग भी लगा हुआ है। जैसे यहाँ से कोई सेलेक्ट करता है तो यहाँ पे देखिए टैग और जो आपका आईडी नंबर है वो है, और यहाँ से एलिजिबल हो जाता है आपके प्रोडक्ट के लिए। तो ये आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपकी गैलरीज भी सारी इंपोर्ट हो चुकी हैं, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। इस तरीके से आपने यहाँ पे प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लिया। तो उसके बाद में हम चलते हैं फिर से एक प्रोडक्ट को और इंपोर्ट करके आपको दिखाते हैं यहाँ पे आपको कैसे प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है। अब की बार जो हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे वो हम यहाँ से ले लेते हैं, फ्लिपकार्ट से ले लेते हैं, और फ्लिपकार्ट से हम जो प्रोडक्ट करने वाले हैं वो लैपटॉप का करने वाले हैं। लैपटॉप हम सिंपल तरीके से सर्च कर ले रहे हैं। लैपटॉप मान लीजिए हम कोर i5 का ही केवल प्रोडक्ट चाह रहे हैं, और हम केवल चाह रहे हैं कि राइजन 7 राइजन 7 का आए और उसके बाद 5 का आए राइजन का। तो ये हमारे इतने सारे प्रोडक्ट हैं वो फिल्टर में आ गए हैं। इसके अलावा आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे मिनिमम आप अगर आप रखना चाहते हैं यहाँ पे, तो उसका प्राइस 40,000 से 75,000 के बीच में जो रहेगा वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं और उसको आप अपने हिसाब से मैच भी करवा सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इस URL को कॉपी कर लेते हैं और फिर से हम वही काम करते हैं जो अभी तक हमने किया है। जस्ट हम यहाँ पे करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे आप लैपटॉप आपको करना है वो तो बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए भी हम 10, 15, 20 जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। आपको सम सेकंड्स रुकने पड़ेंगे। आप देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट के इंपोर्ट होने की प्रोसेस में है। तो यहाँ पे अभी तक देखा आपने सम सेकंड्स लगे और आपके 5 प्रोडक्ट 6 प्रोडक्ट इंपोर्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से पल भर में आपके सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट हो जाते हैं, और जस्ट आपको कुछ सेकंड्स वेट करने हैं, आपके प्रोडक्ट सारे इंपोर्ट हो गए हैं। अब क्या करना है कि आपको जो यहाँ पे कैटेगरी है, डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, उसको आप पूरा चेक करिए, या आप चाहें तो किसी को अनचेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लैपटॉप है तो लैपटॉप चुनिए, और उसके बाद में प्रोडक्ट सिलेक्टेड को इंपोर्ट करिए, और इसके बाद में आपका प्रोडक्ट इतनी जल्दी इंपोर्ट होगा कि आपको देखते ही देखते ये सारे के सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट हो जाएंगे। और जस्ट अब हम अपने प्रोडक्ट पे चलते हैं, यहाँ पे शॉप पे चलते हैं, हम देखते हैं हमारा लैपटॉप का भी कुछ आया कि वैसे का वैसे ही। आप देखेंगे लैपटॉप का भी आ गया है। अब हम इस एसर को देखते हैं, हम देखते हैं कि ये हमारा फ्लिपकार्ट पे रीडायरेक्ट हो रहा है या अमेज़ॉन पे। तो अगर हमारा फ्लिपकार्ट को अपने एफिलिएट आईडी के साथ रीडायरेक्ट हो जा रहा है तो ये काम तो बन गया। आप जानते हो कि जो हमारा एफिलिएट आईडी है वो FEID अरुण है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एफिलिएट आईडी क्वेश्चन मार्क के बाद ये लगा हुआ है, यानी हमारा सब कुछ बेटर है, और इस तरीके से आप एलिजिबल हो जाएंगे कमीशन पाने के लिए। यहाँ पे फिर से हम चलते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे देखेंगे तो 20 प्रोडक्ट पल भर में इंपोर्ट हो गए। अब ऑटो कैसे करना है उसको हम आपको बताते हैं कि कैसे ऑटो स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर पाएंगे आप। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ऑटो इंपोर्ट को कैसे सेटअप किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी आप प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्मार्ट वॉच कर लिया है। स्मार्ट वॉच में आप जो भी कैटेगरी चाहे चुन सकते हैं। हम यहाँ पे नॉइज़ का चुन ले रहे हैं, और उसके बाद में आप यहाँ पे हम चुन ले रहे हैं जो टॉप की रेटिंग हो। तो इस तरीके से आप चुन सकते हैं, और उसके बाद में हम इसी URL को कॉपी कर ले रहे हैं, और हमें कैसे सेटअप करना है ऑटो, ताकि आपको कभी और दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे एक्सटर्नल पे चलते हैं, क्रिएट ऑटो पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन देते हैं। जैसे यहाँ पे जाहिर सी बात है आप तो लिखेंगे क्या आप कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि हम यहाँ पे स्मार्ट वॉच कर रहे हैं, और उसके बाद में स्टेटस को इनेबल रखेंगे। लिस्टिंग URL में यही URL आपको सेट करना है, और एक दिन में एक बार करना है।
या कई बार करना है, तो इस तरीके से एवरी डे 6 आवर, 12 आवर, 3 डेज, 2 डेज, 1 डेज, तो हम यहाँ पे 3 डेज सेलेक्ट कर दे रहे हैं। आप चाहें तो और भी कर सकते हैं। प्रोसेस कितना प्रोडक्ट करेगा, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 5, यहाँ पे ऑलरेडी है तो हम अभी 5 ही करते हैं। आप चाहें तो 10 कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम 5 ही रखते हैं। यहाँ पे हम स्मार्ट वॉच रख देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो इतना सिंपल है कि आपका ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा और उसके बाद आपका कोई भी अपडेट रहेगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ इस वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। बट यहाँ पे आपने जो लगाया हुआ 3 दिन का लगाया हुआ है, अगर आप चाहें तो इमीडिएट रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही कर्सर को ले जाएंगे, यहाँ पे रन का ऑप्शन आ जाएगा, उस समय भी रन कर सकते हैं। जैसे ही करेंगे तो वर्किंग में दिखेगा। यहाँ पे सम्स एरर भी दिख सकते हैं, बट उसे इग्नोर करना है। आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी इंपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए आपका जो यहाँ पे इंपोर्ट होना शुरू हो चुका है, आपको पल सम सेकंड्स लगेंगे। आपका यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, लेकिन अगर हम रिफ्रेश करें तो हो सकता है 5 भी इंपोर्ट हो चुका हो। तो यहाँ पे अभी हमें 2 ही दिखा है। और जैसे हम स्मार्ट वॉच पे चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे हमारे कितने प्रोडक्ट आए हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 आए हैं। तो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा अगर कहीं डेटा कुछ इधर उधर दिख रहा है। कुल मिला के हमारा का आपने जो देखा कि हमने 5 प्रोडक्ट इंपोर्ट किया और ये पांचों इंपोर्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से ऑटो कर सकते हैं। और ये आप जानिए कि 5वें दिन आपका ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, मतलब 3 दिन में जो आपने सेट किया है। तो इस तरीके से आपका गैलरी भी इंपोर्ट हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन भी इंपोर्ट हो चुका है और रिव्यू भी आपके इंपोर्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा खासा रिव्यू भी इंपोर्ट हो चुका है। तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप आप इस सारी चीज़ों को देख सकते हैं। बट यहाँ पे हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने चल रहे हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप आप देख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करना हमने आपको बता दिया, बट यहाँ पे अभी भी वेबसाइट की सजावट को लेकर के कुछ चीज़ें बची हुई हैं जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स पे चलते हैं। सेटिंग्स में हम रीडिंग पे चलेंगे और हम पहले क्या करते हैं, सेटअप करने के लिए हम एक बना लेते हैं शॉप को। अभी थोड़ी देर के लिए हम होम पेज बना लेते हैं, बाद में हम होम पेज को डिज़ाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप पूरा देखेंगे और कंप्लीटली हमारी वेबसाइट मज़ेदार तरीके से डिज़ाइन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, तो अगर हम अब होम पेज पे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि होम पेज पे हमारा शॉप पेज रीडायरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें इसको क्या करना है कि और अच्छे तरीके से मैनेज करना है। सबसे पहले आपको चलना है थीम ऑप्शन में। रीहब के थीम ऑप्शन में ये जो सारी चीज़ें आर्काइव पेजेस हैं, इनको आप सही कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको इसको सेटअप करना है तो सबसे पहले शॉप सेटिंग में जाना है। यहाँ पे 3 कॉलम विद साइड बार है, इसी को आपको सेट करना है। यहाँ पे हम 4 कॉलम या 5 कॉलम जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे 4 कॉलम फुल विथ अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर 5 करते हैं तो आपका 5 आ जाएगा और 5 जस्ट हम सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा 5 का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 अभी 4 ही है, तो कैशिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये आपके लिए अभी 4 ही है। तो यहाँ पे 4 एंड जस्ट अब हम फिर से रिफ्रेश करते हैं और ये हमारा 5 का 5 हो गया। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें 4 ही ज़्यादा बेटर लगा। 4 प्रोडक्ट को ही हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद में हमें कुछ भी नहीं करना। अब देखिए वो कॉमर्स का आर्काइव जो होगा वो ग्रिड में होगा, वो कॉम्पैक्ट में होगा, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे कॉलम में करते हैं तो एक कॉलम में बटा हुआ आपको दिखेगा। जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रिफ्रेश करके तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये बहुत ही बकवास दिख रहा है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप कॉम्पैक्ट देखेंगे तो कॉम्पैक्ट तो और अच्छा दिखेगा, बट वहाँ पे कॉम्पैक्ट में क्या होता है कि उतना बेटर शायद आपको फीलिंग ना आए। अगर आपको देखेंगे तो कॉम्पैक्ट का लुक तो बेटर दिखेगा, बट मोबाइल में एक ही ऑप्शन दिखेगा। अगर मोबाइल में आप करोगे तो कॉम्पैक्ट की लिस्ट जो दिखेगी वो सिंगल प्रोडक्ट की दिखेगी,
न कि प्रोडक्ट इस डबल प्रोडक्ट की यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो वहाँ पे दिखेगा। तो आपको जो भी पसंद आता है वो कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद है, ये भी लुक बहुत मस्त है, अच्छा है। और अगर आपको ग्रिड करना है तो आप ग्रिड लेआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट रूप से ग्रिड लेआउट था, तो हम यहाँ पे ग्रिड लेआउट के ही साथ चलते हैं। उसके बाद में हमें काम को आगे बढ़ाना है और यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, ऑलरेडी सब कुछ है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ सेटअप्स हैं, कुछ एरर्स हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे हम क्या करते हैं, अपनी विश लिस्ट को ऐड करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा विश लिस्ट वाकई में काम कर रहा है कि नहीं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि बिल्कुल हमारा विश लिस्ट अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हम फिर से चलते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है अच्छे तरीके से कि नहीं। तो आप देखेंगे ये नहीं काम कर रहा है अच्छे तरीके से। तो हम सबसे पहले इसको फिक्स करेंगे, कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने थीम ऑप्शन में ही चलते हैं और थीम ऑप्शन में जाने से पहले हम अपने कंपैरिजन को देखते हैं कि हमने कंपेयर का कोई पेज बनाया हुआ है कि नहीं। तो ऑलरेडी हमारे पास 2 पेज हैं, तो एक ट्रेस कर देते हैं और हमने विश लिस्ट का भी जो एक बनाया था तो वो भी हम ट्रेस कर देते हैं और हम एक ही विश लिस्ट को अपने पास रखेंगे। तो इसको भी हम ट्रेस कर देते हैं और अब हमारे पास कंपैरिजन का पेज आ गया है और इसका पेज आ गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको हेडर के मेनू में चलना है और अपने विश लिस्ट को देखना है। और आपका विश लिस्ट का जो यूआरएल है वो एकदम बिल्कुल यही यूआरएल है जो आपने देखा। ये दिख क्यों रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी जब हम थीम का विजार्ड सेटअप कर रहे थे वहाँ पे इसने शॉर्ट कोड को इंपोर्ट कर लिया था, इस वजह से यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा शॉर्ट कोड लगा हुआ है RH फेवरेट का, तो ये इसलिए हमारा दिख रहा है। तो हमारा ये बिल्कुल अच्छे तरीके से। कंपैरिजन में चलते हैं, कंपैरिजन में देखते हैं कि हमारा शॉर्ट कोड है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये एरर है, तो इसको हमें फिक्स करना है, हमें देखना है। फिर क्या करना है, कंपैरिजन का ऑप्शन यहाँ से नहीं मिलता है, वो दूसरी जगह से मिलता है। वो कॉमर्स चार्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे डायनेमिक कंपैरिजन को देखेंगे तो ये वो कॉमर्स चार्ट को यहाँ पे कॉपी करके क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ता है। ऑलरेडी हमारे पास ये है, तो ये यहाँ पे है। उसके बाद में हमें अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद कंपैरिजन का जो भी पेज हो वो सेलेक्ट करना है और अपडेट करना है। और उसके बाद में देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे सेट हुआ कि नहीं। तो उसके बाद में हम फिर से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट ऐड हो रहा है कि नहीं। कंपेयर चेक करते हैं, फिर से हम अपने प्रोडक्ट को और कंपेयर के एरर को हम फाइंड आउट करते हैं। फिर से हमारा एरर यहाँ पे दिख रहा है। ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए असाइन द कैटेगरी पेजेस, तो ये हमारे पास नहीं, हमें डिफ़ॉल्ट रूप से रखना है। और उसके बाद में हम यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद में अब हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, अब हमारा काम बच जाएगा। और उसके बाद में हम इसको फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं और हम सेकंड सेलेक्ट करते हैं, हमारा दोनों का दोनों ऑप्शन आ गया। हम कंपेयर करते हैं और हमारे लिए ये कंपेयर का ऑप्शन आ गया। तो हमारा कंपेयर प्रोडक्ट कंपेयर का भी ऑप्शन प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगा। अगर आप चाहें तो इसको, क्योंकि आप एक एफिलिएट वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप चाहें तो लॉगिन के ऑप्शन को यहाँ से हाइड कर सकते हैं। इस तरीके से लॉगिन को ऑप्शन को यहाँ से हाइड किया जा सकता है। जस्ट आपको पल भर आपको वेट करना है और उसके बाद में ये आपका ऑप्शन हो गया हाइड। आपका दैट्स इट, आपका काम बन गया। और उसके बाद में आप देखेंगे कि ये सारी व्यवस्थाएं आपकी बहुत अच्छे तरीके से होम पेज को हम डिज़ाइन करके बताएंगे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन तो हमने आपको पल भर में बता दिया, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। होम पेज को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के लिए उसके बाद में हम किस बिल्डर का इस्तेमाल करने वाले हैं, ऑलरेडी एलिमेंटर के बहुत सारे चीज़ें दे दी गई है। तो होम पेज डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या करना रहता है कि सबसे पहले आप यहाँ पे जो फुल विथ है या साइड बार के साथ है, कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल हम डिसेबल करेंगे, उसके बाद में अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद फिर से हम अपने पेज को देखेंगे। अगर यहाँ पे टाइटल डिसेबल है, सब कुछ ब्लैंक दिख रहा है, तो हम इनेबल कर लेंगे अपने एलिमेंटर को। एलिमेंटर को इनेबल करने के बाद
सम सेकंड्स लगेंगे क्योंकि यहाँ पे रेडीमेड पेज बना के दिए गए हैं और पेज बनाने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप देख पाएंगे कि कैसे ऑटोमेटिक ये आपकी पूरी वेबसाइट कंप्लीट डिज़ाइन के लगभग कंप्लीट के प्रोसेस में है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, विजिट के ऑप्शन में जाएंगे। हम ऑलरेडी यहाँ पे क्यों दिमाग अपना खराब करें, मेहनत खराब करें। आपको सिंपल तरीके से जितनी सारी चीज़ें जब सब कुछ रेडीमेड मिल रही हैं, इंपोर्ट से मिल रही हैं, तो इसको भी आप इंपोर्ट कर लीजिए। यहाँ से हम चेंज करना भी बताएंगे और डिज़ाइन करना भी बताएंगे, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस रीहब के अवेलेबल हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ से रिवाइज वाला जस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे करेंगे तो ये सब कहेगा कि आप एक अकाउंट बना लो। पहले कहाँ पे, एलिमेंटर पे, क्योंकि एलिमेंटर कहता है कि अगर कोई काम हमारे पे करो, इंपोर्ट करो, तो सबसे पहले हमें सूचना दो। तो हमने सूचना दे दी है एलिमेंटर को। अब एलिमेंटर इसको प्रोसेस कर रहा है, जबकि एलिमेंटर का ये नहीं है। एलिमेंटर तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री वाला है, लेकिन उसमें जो इंटीग्रेशन हुआ है, जो हम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं एलिमेंट, वो है रीहब का। तो सम सेकंड्स आपको वेट करने हैं। तो देखा आपने, पल भर में आपकी वेबसाइट इंपोर्ट हो चुकी है। लेकिन बहुत सारी बकवास चीज़ें हैं जिनको हमें ज़रूरत नहीं है, उनको क्यों आप इंपोर्ट करते हैं। जस्ट आप उनको डिलीट करते जाइए और आपका पल भर में हो जाएगा डिलीट। हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं, हम इसको भी डिलीट कर देते हैं और इनकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो रख सकते हैं। और जस्ट हमारा ये काम बन गया, हमारा होम पेज बन गया। और इसको भी आप चाहें तो जो भी लिख सकते हैं, शॉप नाउ, बेस्ट डील, जो भी आपको लिखना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे अपना एफिलिएट लिंक डाल सकते हैं, कोई भी फ्लिपकार्ट का, अमेज़न का, जो भी आपको पसंद है। या चाहें तो ये सारे इमेजेस आप चेंज कर सकते हैं और चाहें तो आप कंप्लीटली इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से एडिट करने का भी ऑप्शन आता है। यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे कोई इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं, बड़ा सा इमेज जो भी आपको अच्छा लगता है। और उसके लिए आपके पास इमेज होना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं हमारे पास इमेज है कोई, जैसे मान लीजिए ये इमेज है और इस इमेज को हम इंसर्ट करना चाहते हैं। बाद में आप इसके यूआरएल का सेटअप कर सकते हैं। यूआरएल का सेटअप कस्टम तरीके से आपको क्या करना, यहाँ पे कस्टम यूआरएल करके आप कर सकते हैं और इसके बाद में आपका काम बन जाएगा। इमेज की साइज कैसे आपको करना है, तो जस्ट हम कस्टम करते हैं। कस्टम पे करने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। विड्थ को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद में मैक्स विड्थ कर सकते हैं और उसके बाद में हाइट कर सकते हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने कि क्या करना पड़ेगा। एक वेबसाइट है canva.com, canva.com पे जाइए, वहाँ से एक अच्छा सा बैनर बना लीजिए। और जब बैनर बनाएंगे, बैनर की साइज में बता दे रहा हूँ 2200-1900 पिक्सल का आप विड्थ कर दीजिएगा और हाइट जो करिएगा वो 500 पिक्सल के आसपास करिएगा। अपने हिसाब से सजा दीजिएगा और अपना लिंक डाल दीजिएगा और यहाँ पे आपका एक अच्छा सा बैनर बन के तैयार हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, ऊपर कर देना है। समथिंग ऐसे हम ऊपर कर दे रहे हैं, हमारा काम बन गया और ये लुक हमारा आ गया। और यहाँ पे आप चाहें तो इसको, अगर आप चाहें तो हम डिलीट कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। और अगर आप चाहें तो इसको, अगर आपको ऊपर करना हो तो जस्ट इसकी मार्जिन को हम जो 50 है इसको हम 20 कर दे रहे हैं। अब हमारा काम बन गया। अब देखिए खूबसूरत सा हमारा एक ग्रिड लेआउट तैयार हो गया और हमें क्या चाहिए था। उसके बाद हम इसको अपडेट कर देते हैं। हाँ, अगर इसको आपको फ़िल्टर करना है तो यहाँ से आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। और सम सेकंड्स अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं, हेडिंग पे लिखते हैं हम मोबाइल, और मोबाइल को आप क्या करते हैं, मिडिल में लाते हैं और मिडिल में, और इसको आप इसके बैकग्राउंड को क्या करते हैं, समथिंग आप कुछ भी कर देते हैं। आपको जितना सजाना है सजा सकते हैं। और उसके बाद में हम कुछ इस तरीके का कर देते हैं। और उसके बाद में मोबाइल के बाद में आप फिर से एक रो लेते हैं, रो के बाद कॉलम लेते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं कि आपको क्या करना है, वो यहाँ पे सर्च कर लेना है, वो प्रोडक्ट ग्रिड ले लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट इम्पो ऑटोमेटिक आ गए। बट यहाँ पे कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है मोबाइल, तो यहाँ पे मोबाइल की सारी कैटेगरीज अवेलेबल हो जाएंगी। बट इसको और अच्छे तरीके से सजाने के लिए इसकी पैडिंग को हम 5% कर 5 पिक्सल कर देते हैं। और इसके जो कलर्स हैं, कलर्स को आप चाहें तो हटा भी सकते हैं और आप चाहें
तो यहाँ पे एक सॉलिड का बैकग्राउंड दे सकते हैं और वहाँ पे 1 पिक्सल का, और उसके बाद सॉलिड के बाद डॉट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसके बैकग्राउंड को मैनेज कर सकते हैं, और आप चाहें तो एज इट इज़ रहने दीजिए। तो इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट यहाँ पे। और इसके प्रोडक्ट में अगर जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिख रहा है, तो इसको भी यहाँ पे डेटा फिल्टर, प्रोडक्ट डिज़ाइन, कंट्रोल, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ऑर्डर्ड बाय कैसे चाहते हैं, ऑर्डर्ड बाय डेट अप कर सकते हैं, ऑर्डर्ड बाय आईडी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आप चाहते हैं कि टोटल 8 प्रोडक्ट दिखे तो 8 प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि 10 प्रोडक्ट दिखे तो 10 प्रोडक्ट दिखेगा। और यहाँ पे अगर आपको कुछ भी आप करना चाहते हैं, आप डेट वाइज शो कराना चाहते हैं, आप पेजनेशन टाइप को सेट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन कंट्रोल करना है, 4 कॉलम 5 कॉलम जो भी करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 5 कॉलम का हो गया। इफ अगर आप चाहते हैं 6 कॉलम का, तो आप यहाँ से 6 कॉलम भी कर सकते हैं। अगर आप 5 कॉलम करना चाहते हैं तो 5 कॉलम भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप और ज़्यादा प्रोडक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे 60 है तो आप इसको यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे अगर हम 0 कर दे रहे हैं तो ये यहाँ पे इसके बीच की जो दूरी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कैमरा है या मोबाइल है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे कोई भी मोबाइल का लिंक आप इंसर्ट कर देना है। और यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट का यूआरएल है, जस्ट सम सेकेंड्स रुकिए, यहाँ पे हम बताते हैं कि जो आपका यूआरएल है उसको इंसर्ट करना है। यहाँ पे मोबाइल है तो मोबाइल पे क्या करना है कि आपको यहाँ से कॉपी लिंक करना है। और कॉपी लिंक करने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, जस्ट पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ही मोबाइल से रीडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप करेंगे फिर से यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रिवाइज करेंगे तो रिवाइज में देखेंगे कि हमें होम पेज पे चलना है। होम पेज पे जैसे ही चलेंगे तो यहाँ पे मोबाइल पे करेंगे तो मोबाइल का आर्काइव पे जितने भी मोबाइल्स होंगी वो हमारी सारी यहाँ पे दिखेंगी इस तरीके से। तो ये हमारा काम बन जाएगा, हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको बताने चल रहे हैं जिसको आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप फॉलो करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। हम स्मार्ट वॉच में चलते हैं। हम आपको अपने प्रोडक्ट के लेआउट को दिखाना चाहते हैं। आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट के लेआउट को चेंज कर सकते हैं और कुछ बेटर आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चलना है, आपको शॉप पे यहाँ पे सिंगल पे चलना है। तो दोस्तों जो शॉप पे चलना है, शॉप पे चलने के बाद यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है उसको आप कई ऑप्शन में चुन सकते हैं। जैसे फुल विथ एडवांस पे अगर हम करें और उसके बाद में सेव करें तो आप देखेंगे कि आपके इस प्रोडक्ट का लेआउट कुछ दूसरे तरीके से आपको दिख रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका लेआउट आ गया और ये यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके का हो सकता है ये लेआउट आपको पसंद आए और हो सकता है दूसरा कोई लेआउट आपको पसंद आए। तो इस तरीके से दोस्तों आप चुन सकते हैं। दूसरा कोई अगर आपको फुल विथ एक्सटेंडेड अगर आपको अच्छा लगता है तो एक्सटेंडेड में कर सकते हैं। फुल विथ एक्सटेंडेड में देखिए कैसे दिख रहा है, तो ये समथिंग आपको और बेटर दिखेगा। यहाँ पे मोबाइल अगर यहाँ पे आइकॉन लगा देंगे मतलब लोगो लगाएंगे तो यहाँ पे आपका लोगो दिखेगा जो और बेटर लुक देगा। और यहाँ पे देखेंगे कि आपका लेफ्ट साइड में जो इमेज आ रही है गैलरी की वो बहुत अच्छी आ रही है। कुछ इस तरीके से दिखेगा, हो सकता है ये आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट दिखे। तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट को और खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फिर से, हमारा काम तो वही था कि अभी हमने अपने होम पेज को प्रॉपर तरीके से होम पेज तो बनाया नहीं था। सेटिंग में चलते हैं, रीडिंग के अंतर्गत चलते हैं और फिर होम पेज को होम पेज क्रिएट कर देते हैं। और जस्ट पल भर में आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ गया यहाँ पे। और हाँ, ये हमारी खूबसूरत सी एक एफिलिएट वेबसाइट तैयार हो गई जिसे हमने ऑटोमेटिक क्रिएट किया है। कोई भी हमने एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। बट अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, इसमें ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने इस थीम के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की हैं। विजिट एरिया को भी आप बना सकते हैं, आप फुटर को भी बना सकते हैं। फुटर के लिए आपको करना क्या है कि जस्ट हम चलते हैं, अगर आपको फुटर को यहाँ से हाइड करना है विजिट को, सम जस्ट यहाँ पे इसको हाइड कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो आपका ये आया है इसको आप लिख सकते हैं, अपना जो भी आपका कंपनी का नेम है वो आप लिख सकते हैं, योर प्रोडक्ट ऑफर .com कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2021
और इसके अलावा अगर आप बॉटम में और कुछ लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, और जस्ट आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट पूरे अच्छे तरीके से हो गई तैयार। अगर इसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करें। तो दोस्तों ये रहा प्रोडक्ट के बारे में, इसको हमने कम्प्लीटली काफ़ी कम समय में पूरी कंप्लीट नॉलेज दे दी है। आपको हो सकता है ये वीडियो पसंद आए, अगर नहीं पसंद आई है तो कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा कि क्यों नहीं पसंद आई। अगर आपका कोई सुझाव है तो जरूर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक चेक करिए। अगर कोई भी चीज़ है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। आप arunmaurya.net पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।